नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब राजीव ने आकाश से पूछा कि आलिशा कहाँ पर है, तो आकाश और सिद्धार्थ ने बताया कि आलिशा तो वहीं पर गुलेरिया हाउस में ही रह गई है। वो क्या है ना कि सरला ताई जी एट ए टाइम पर वहाँ पर आ गई और उन्होंने ही वहाँ पर आलिशा को रोक लिया। ये बात सुनते ही अब राजीव को आलिशा की चिंता भी हो रही थी कि ऐसी हालत में आलिशा वहाँ पर गुलेरिया हाउस में ठीक नहीं है। इसलिए वो आकाश से कहते हैं कि तुम करण को कॉल करो। करण जब वहाँ से आते टाइम रास्ते से आलिशा को भी गुलेरिया हाउस से एक बार लेते हुए आ जाएगा। ये सुनकर आकाश अब करण गुलेरिया को कॉल लगाता है। तो अब करण गुलेरिया यहाँ पर अब हाँ कहते हैं कि ठीक है, मैं आलिशा को लेकर आ जाऊंगा। लेकिन क्या रोहित और अनिका वहाँ पर पहुँच चुके हैं? अब करण की ये बात सुनकर अब यहाँ पर आकाश कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके बारे में चिराग मेहता से पूछकर जानने की कोशिश करता हूँ। इधर ये कहते हुए ही आकाश अब फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और वो अब अपने कदमों को चिराग की तरफ बढ़ा देता है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो जैसे ही अभी चिराग के पास जाता है, तो अब चिराग के पास जाकर अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया कहता है चिराग एक्सक्यूज मी। यहाँ चिराग जो कि अभी अपने सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात कर रहा था, अब वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से जैसे ही वो आकाश की आवाज़ सुनता है तो वो अपने सिक्योरिटी वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी से अब कहता है कि 1 मिनट में अभी बात करता हूँ, और अब वो आकाश की तरफ आ जाता है। और अब यहाँ पर जैसे ही अब चिराग आकाश के पास आता है, तो अब यहाँ पर चिराग कहता है हाँ जी सर बोलिए, क्या हुआ, कोई कुछ चाहिए था क्या? अब चिराग इस बात को सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है वो रोहित और अनिका कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या रोहित मारवा और अनिका अभी तक क्यों नहीं आए हैं? कहाँ पर हैं वो दोनों? अब आकाश की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है सर, मैं काफ़ी वक्त से उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। मुझे भी अभी तक उन दोनों के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि सर और मैडम को तो अब तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। मैं भी इसी बारे में चिंतित हो रहा हूँ, और ऊपर से अब उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। चिराग की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है कि अनिका का फ़ोन लगा, क्या तुमने अनिका को फ़ोन लगा कर देखा था? अब आकाश की ये बात सुनते ही चिराग कहता है नहीं सर, मैंने बस रोहित सर को ही फ़ोन किया था। मैं एक बार भूमिका मैडम से बात करने के लिए जा रहा हूँ, शायद उन्हें उनके बारे में कुछ पता हो। अब चिराग की ये बात सुनते ही आकाश कहता है ठीक है, लेकिन चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। आखिर पता तो चले कि ये दोनों जिन्होंने ये सब कुछ किया वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे हैं। यहाँ अब ये कहते हुए आकाश और चिराग दोनों ही अभी भूमिका की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो दोनों अभी भूमिका के पास जाते हैं, तो यहाँ पर अब भूमिका जो कि सनी के साथ अभी कुछ बातें कर रही थी कि तभी उसके सामने अब चिराग आकर खड़ा हो जाता है, और अब वो भूमिका से कहता है मैडम, वो मुझे आपसे रोहित सर के बारे में बात करनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोहित और अनिका मैडम कहाँ पर हैं? ये सुनते ही अब भूमिका कहती है वो दोनों क्या अभी तक आए नहीं? देखो, मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर आ चुके होंगे, मैंने तो इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। एनीवे, क्या उनका फ़ोन लगा? अब भूमिका की ये बात सुनते ही चिराग कहते हैं मैडम, आप किसी को एक बार मारवा हाउस में कॉल करके पता कर लीजिए ना, क्योंकि देखो मैं सर को कॉल कर रहा था तो उनका कॉल नहीं लग रहा। ये सुनते ही भूमिका कहती है डोंट वरी चिराग, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। इधर ये कहते हुए ही भूमिका वहाँ से थोड़ा सा साइड होकर अब अपने फ़ोन से अब एनी को कॉल लगा देती है, क्योंकि भूमिका को अच्छी तरह से पता था कि अगर रोहित और एनी का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो एनी तो डेफिनेटली फ़ोन उठाएगी ही उठाएगी। इसलिए कुछ ही देर की रिंग के बाद अब उसे सामने से एनी की आवाज़ आती है हेलो भूमिका मैडम, व्हाट हैपेंड? आपने किस लिए कॉल किया? अब एनी की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है
वो क्या है ना कि मुझे तुमसे कुछ काम था एनी। अब भूमिका की ये बात सुनकर एनी कहती है, हाँ मैडम बोलिए ना, क्या काम था आपको मुझसे। अब भूमिका कहती है, एनी जरा एक बार जाकर देखो कि रोहित और अनिका दोनों ही अभी अपने कमरे में है या नहीं, क्योंकि वो क्या है ना, उन दोनों को अभी यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो दोनों तो अभी यहाँ पर पहुँचे ही नहीं है। भूमिका की ये बात सुनते ही बैनी कहती है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। वैसे उनके लिए कोई मैसेज है क्या, क्योंकि अगर वो दोनों अपने कमरे में मिले तो क्या मुझे उन्हें आपका कोई मैसेज देना है। अब एनी की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, हाँ तुम वहाँ पर जाओ और अगर वो दोनों वहाँ पर हो तो उनसे कहना कि अगर उन्हें रोमांस से फुर्सत मिल गई है तो वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर पार्टी उन्होंने ही अरेंज की है और जब पार्टी को अरेंज करने वाले ही यहाँ पर नहीं हो तो कितना बुरा लगता है। उन्हें तो यहाँ पर सबसे पहले होना चाहिए था और देखो वो ही यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। सच में पता नहीं इन दोनों का रोमांस कभी खत्म होता भी है या नहीं। अब यहाँ पर भूमिका की ये बात सुनते ही बैनी कहती है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड, मैं आपको ये मैसेज उन्हें बता दूंगी। और इसके बाद अब बैनी फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। या भूमिका की बात एनी से हो गई थी। अब भूमिका फिर से आकाश के पास आ जाती है और आकाश के पास आकर कहती है, डोंट वरी आकाश, अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो दोनों कहाँ पर है। अब ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया भी कहता है, होपफुली कि ये दोनों स्वाति आंटी से पहले ही यहाँ पर आ जाए, क्योंकि देखिए उन्होंने ही उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है और वो दोनों ही अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। काश उनके आने से पहले ही वो दोनों यहाँ पर पहुँच जाए, तभी तो सरप्राइज का मजा आएगा। यहाँ पर अभी जितने भी लोग थे वो सभी भी यहाँ पर रोहित और अनिका के बारे में ही पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सभी लोग नजर आ रहे थे, लेकिन जिन्होंने उन्हें बुलाया था वो दोनों ही उन्हें यहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे। इधर मारवा हाउस में रोहित और अनिका के रूम में रोहित की बाहों में अनिका भी यहाँ से सुकून से सो रही थी, क्योंकि हालांकि अभी मॉर्निंग ही थी, लेकिन रोहित के इतना प्यार से अब अनिका को कब उसकी बाहों में फिर से नींद आ गई थी और साथ के साथ रोहित को भी उसे भी पता नहीं था। इसलिए जैसे ही अब उसकी जब आंखें खुली तो सामने रोहित के चेहरे को देखकर अब अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो अब रोहित के गालों पर एक किस करती है। तो वहीं अनिका के किस की वजह से रोहित की भी आंखें खुल जाती है। रोहित की अब जैसे ही आंखें खुली तो वो अब अनिका को अपने ओर भी करीब खींच लेता है। तो वहीं अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा छोड़िए मुझे, अब क्या दिन भर रोमांस करने का ही इरादा है क्या? सच में कितना लेट हो गए हैं हम। अब ये सुनते ही अब रोहित अब अनिका से कहता है, पूरा दिन तो क्या, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ प्यार कर सकता हूँ अनिका, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहते हुए ही रोहित फिर से अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और वो अब अपनी नाक को अनिका की नाक से टकराता है कि तभी अब अनिका को किसी के पैरों के आहट सुनाई देती है। अनिका को ऐसा लगता है कि कोई उनके कमरे की तरफ ही बढ़ रहा है। उन पैरों की आहट को सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा देखिए, कोई हमारे कमरे की तरफ आ रहा है, कौन हो सकता है, इसलिए अभी दूर हटिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, देखो अनिका, अगर ये आवाज़ बाथरूम से आ रही है तो बाथरूम से तो और कोई नहीं हो सकता सिवाय एनी, जॉन और आकांक्षा के, तो शायद वो उन तीनों में से ही कोई हो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका खुद को रोहित की बाहों से आज़ाद करती है और इधर रोहित भी अब जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। और इससे पहले यहाँ पर एनी इनके कमरे में पहुँचती तो सबसे पहले वो दोनों यहाँ पर अपने अपने कपड़ों को ठीक करते हैं। जैसे वो रोहित और अनिका दोनों अपने कपड़ों को ठीक करते हैं तभी यहाँ पर अब बाथरूम के दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर अब अनिका कहती है, जो हाँ अंदर आ जाओ। अब ये सुनते ही अब अनिका की परमिशन से अब उनके कमरे के अंदर आ जाती है और वो यहाँ पर अब अंदर आकर कहती है, अनिका मैडम, रोहित सर, आप दोनों यहाँ।
और यहाँ पर एनी की इस बात को सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों ही अभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें एनी ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि अगर सच बताएं तो ये दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि आज की इस पार्टी के बारे में तो शायद भूल ही गए थे, मानो इनके दिमाग से ये स्किप हो गई हो। और इधर एनी ये कहते हुए ही अब जल्दी से अपने फ़ोन से भूमिका को कॉल लगा देती है, क्योंकि उसे भूमिका ने कहा था कि जल्दी से उनके रूम में देखकर बताओ कि रोहित और अनिका वहाँ पर है या नहीं। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब एनी को सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब एनी भूमिका से कहती है, भूमिका मैडम वो क्या है ना, रोहित सर और अनिका मैडम अभी अपने कमरे में ही हैं। क्या जो आपने मुझे जो कमांड दी थी, क्या अब मैं उन्हें वो मैसेज दे दूं? अब एनी की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, हाँ नहीं, 1 मिनट रुको, तुम एक काम करो, तुम अपने फ़ोन को ही स्पीकर पर करो, मैं इन्हें अपनी तरफ से ही खुद ही कह देती हूँ। भूमिका की ये बात सुनते ही बेनी भी अब अपने फ़ोन को स्पीकर पर कर देती है। तो यहाँ पर अब भूमिका स्पीकर से ही कहती है, द मोस्ट रोमांटिक कपल का अगर आज का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो आप दोनों क्या अपनी ही अरेंज की हुई पार्टी में आ सकते हैं? क्योंकि देखिए जिन्होंने ये पार्टी अरेंज की थी वो दोनों ही अगर यहाँ पर नहीं हैं तो सभी यहाँ पर पार्टी में सभी लोग अब उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। इवन वो लोग ये सभी लोग पार्टी में आए हुए आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना कि ये तो हाँ इन लोगों को नहीं पता है ना कि इन लोगों को अपने रोमांस से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अगर आप दोनों अभी फ्री हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए और थोड़ा बहुत रोमांस रात के लिए बचा कर रखिए। अदरवाइज अगर आप दोनों यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि केक तो आपके बिना भी कट हो ही जाएगा, क्योंकि पार्टी तो यहाँ पर अरेंज हो ही चुकी है। अब भूमिका की ये बात सुनते ही अब अनिका को काफ़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन अब अनिका कहती है, नहीं भूमिका हम आ रहे हैं देखो, और हाँ एक बात और, जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तब तक प्लीज़ तुम संभाल लो, बस हमें थोड़ा सा समय दो, हम बस अभी आए। अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, हाँ ठीक है, मैं तो यहाँ पर संभाल ही लूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पति और मेरे भाई को मेरे लिए सेम वैसे ही एक ड्रेस डिज़ाइन करवानी होगी जैसे स्पेशल ड्रेसेस मेरा भाई तुम्हारे लिए डिज़ाइन करवाता है। देखो अनिका, अगर रोहित को ये सब मंजूर है तो फिर मैं यहाँ पर सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ। इवन कोशिश नहीं, मैं बहुत ही अच्छे से संभाल लूँगी, तब तक तुम दोनों यहाँ पर आओगे। इधर भूमिका की ये डिमांड सुनते ही अब अनिका रोहित की तरफ देखने लगती है, क्योंकि रोहित भी ये सारी बातें सुन ही रहा था। यहाँ रोहित अब अनिका को इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब कहता है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ, क्योंकि देख अगर इसके अलावा भी तुम्हारी कोई डिमांड है तो वो भी बता दो। अब रोहित की इस बात पर अब भूमिका कहती है, अभी के लिए तो बस इतना ही है, बाकी अगर कुछ और होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन हाँ अगर मैं संभाल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम और फिर से अपने रोमांस पर ज़्यादा टाइम खराब करो, इसलिए जल्दी से आओ। और हाँ थैंक यू एनी। अब भूमिका की इस बात पर एनी कहती है, इट्स ओके मैम, इट्स माई ड्यूटी। और ये कहते हुए ही एनी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो भी अब यहाँ से अब रोहित और अनिका को बाय बोलकर अब फिर से सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगती है। यहाँ एनी के जाते ही अब अनिका भी जल्दी से अपने कबर्ड से अपनी साड़ी निकाल कर चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही बहुत लेट हो गए थे। अब इनके पास और लेट करने का समय भी तो नहीं था, इसलिए जब तक अनिका यहाँ बाथरूम में जाती है तो वहीं रोहित भी अब जल्दी से तब तक अपने कबर्ड से अपने कपड़े चूज कर लेता है और उन्हें वो निकाल कर अब रोहित भी चेंज करने लगता है, क्योंकि रोहित तो पहले से ही नहा चुका था। इसलिए अभी कुछ देर के बाद इधर अनिका बाहर जल्दी से शावर लेकर अब अपने बाथरूम से बाहर निकल कर अब सीधा ही ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अनिका ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर रेडी होने लगती है और जैसे ही अब अनिका भी रेडी होती है तो यहाँ पर अब अनिका कहती है, चले मिस्टर मारवा, देखिए आज तो जल्दी में, सच में मैंने भी नहीं सोचा था कि आज इतनी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। सब आपकी वजह से होता है मिस्टर मारवा, क्योंकि आप सब कुछ गलत टाइम पे जो शुरू कर देते हैं।
अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या क्या सच में अनिका? अरे मैंने गलत क्या किया? क्या अपनी बीवी को प्यार करना गलत होता है क्या? अब रोहित की इस बात पर अब अनिका गुर गुर कर रोहित को देखने लगती है और अब अनिका को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब रोहित समझ जाता है कि अब अनिका से और ज्यादा होशियारी नहीं, इसलिए वो भी अब कहता है, हाँ 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 अनिका, देखो देखो लेट हो गए। क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा जो तुम मुझे इस तरह से देखे जा रही हो? देखो अनिका, अब मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका हालांकि ऊपर से रोहित को ऐसे देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तो अनिका भी मुस्कुरा रही थी। इधर अब अनिका अब अपनी आंखों को नॉर्मल करते हुए अब कहती है, मिस्टर मारवा आए, चलो अब रेडी हो गए? तो अब रोहित भी कहता है, हाँ बस मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और इसके बाद वो दोनों ही अब जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलकर मारवा हाउस के पार्किंग एरिया में चले जाते हैं। पार्किंग एरिया में जाने के बाद आज रोहित यहाँ पर अपनी गाड़ी को अनलॉक करता है और रोहित अब यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट लगाने के बाद अब रोहित जल्दी से अब अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर मारवा हाउस के मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता है। रोहित जैसे ही यहाँ पर मेन एंट्रेंस की तरफ आता है तो यहाँ पर अनिका जो कि रोहित का इंतजार कर रही थी, तो अनिका भी अब जल्दी से यहाँ पर आकर रोहित की साइड वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाती है। और अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा समझ लीजिए कि आज आपकी कार रेसिंग है, क्योंकि देखिए आज गाड़ी को नॉर्मल चलाने की तो सोचना भी मत। अगर मिस्टर मारवा आपको ये नहीं करना है तो एज यू विश, तो फिर आप ऐसा कीजिए, ड्राइविंग सीट पर मुझे आने दीजिए। मैं आज जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपकी वजह से पहले ही हम बहुत ही लेट हो चुके हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि आज सच में हम बहुत ही लेट हो गए हैं। इसलिए रोहित भी अब ये कहते हुए ही अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से वहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने लगता है, क्योंकि रोहित को भी पता था कि मारवा हाउस से गुलेरिया फार्म हाउस का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 घंटे के सफ़र का था। इसलिए रोहित को तो अब अपनी गाड़ी को एक प्लेन की तरह उड़ाना ही था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्होंने अब और ज़्यादा लेट की तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इधर जहाँ ये दोनों अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रहे थे, तो वहीं इधर गुलेरिया फार्म हाउस में भी यहाँ पर अब तक करण गुलेरिया के साथ साथ मल्होत्रा परिवार के लोग सभी यहाँ पर आ जाते हैं। इधर अपने नाना को यहाँ पर फार्म हाउस में देखकर अब रिया काफ़ी ही खुश होती है और वो जल्दी से दौड़कर अब करण गुलेरिया के पास चली जाती है। हालांकि रिया यहाँ पर पहले भी करण गुलेरिया को मल्होत्रा हाउस में भी मिली थी, लेकिन क्योंकि जब से रिया यहाँ पर इस फार्म हाउस में आई थी तो यहाँ आने के बाद तो अब रिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रिया यहाँ पर आकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि रिया अच्छी तरह से जानती थी कि ये वही जगह है जहाँ पर इसके नानू नानी ने अपने प्यार के इतने अच्छे लम्हों को बिताया हुआ था, क्योंकि करण गुलेरिया ने भी ये बातें उन्हें अपनी कहानी में सुनाई थी। इसलिए रिया की यहाँ पर आने की बहुत ही इच्छा थी और आज फाइनली रिया पर यहाँ पर थी, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। इसलिए अब वो जल्दी से अपने नानू के पास आकर अब उन्हें हक कर लेती है। और यहाँ पर अब रिया जैसे ही अपने नानू के पास दौड़कर आकर उन्हें हक करती है तो अब कहती है, नानू आपने बताया था ना कि यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो प्लीज़ नानू बताइए ना कि वो हॉर्स राइडिंग कहाँ पर होती है, मुझे वो सब देखना है। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बेटा, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग होती है, इवन पहले भी होती थी और अभी भी होती है, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर पार्टी इंजॉय करने के लिए आए हैं ना रिया, इसलिए बेटा पहले हम पार्टी एंजॉय कर लें, उसके बाद ही हम हॉर्स राइडिंग को देखेंगे। अब अपने नानू की इस बात पर प्रिया कहती है, ओके नानू, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ओवर होने के बाद हम लोगों को फिर से अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जाना होगा, तो फिर मैं कैसे हॉर्स राइडिंग देख पाऊंगी। देखिए नानू, आप प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जब तक मैं यहाँ पर हॉर्स राइडिंग नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल भी अब नहीं जाने वाली हूँ। उसके लिए फिर चाहे यहाँ पर पार्टी ओवर हो या फिर नहीं हो, क्योंकि अगर पार्टी ओवर होते ही आप लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो मैं
मैं फिर इस पार्टी से अच्छा मैं हॉर्स राइडिंग करना ही पसंद करूंगी। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वो यहाँ पर रिया से कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर पार्टी मैं तुम्हें उस जगह पर जरूर लेकर जाऊँगा। अब अपने नानू की ये बात सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, ओके ओके नानू, लेकिन देखिए आप भूल मत जाना कि आफ्टर पार्टी आप मुझे हर उस जगह पर घुमाएंगे ना जहाँ पर आप नानी को लेकर जाते थे, क्योंकि देखो हॉर्स राइडिंग तो मुझे करनी ही करनी है, लेकिन मुझे हर एक वो जगह भी देखनी है जहाँ पर आप मेरी नानी को लेकर गए थे, क्योंकि ओबियसली अगर मेरी नानी को वो जगह इतनी पसंद आई थी तो सच में वो बहुत ही खूबसूरत जगह होंगी। इधर रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ 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 पक्का, प्रॉमिस मेरी अम्मा, और वैसे भी हमें यहाँ पर नाइट हाउस भी तो करना ही है, क्योंकि देखो रिया, हम यहाँ पर पार्टी खत्म होते ही कहीं नहीं जाने वाले हैं, आज रात हम यहीं पर ही रुकने वाले हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही तो रिया के चेहरे की खुशी मानो डबल हो गई थी, और अब वो यहाँ पर कहती है, क्या क्या सच में नानू, आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। अब रिया की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ हाँ रिया, आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि पार्टी के बाद हमें यहाँ पर बाकी सब भी तो एंजॉय करना है ना। अब करण की इस बात पर अब रिया कहती है, वाह नानू, फिर तो सच में बहुत ही मजा आएगा। यहाँ तक आलिशा भी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया हाउस से आलिशा को अपने साथ लेकर आ गए थे। इधर आलिशा को वहाँ पर देखकर अब करण गुलेरिया अब धीरे से कहते हैं कि तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आलिशा, क्योंकि करण गुलेरिया यहाँ पर आलिशा को समझा रहे थे। अब करण की इस बात को सुनकर अब आलिशा भी कहती है, इसमें गलत भी क्या है, और वैसे भी जो उन्होंने मुझसे कहा है वो सही ही तो है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। और ये कहते हुए ही आलिशा बड़ी रानी की तरफ जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो सरला ताई जी वहाँ पर गुलेरिया हाउस में आई थी, तो उन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई थी, करण गुलेरिया यहाँ पर आलिशा को उन्हीं बातों के बारे में कहते हैं कि तुम्हें उन बातों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आलिशा भी कहती है कि मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगी। तो वहीं इधर अंजलि मामी भी अभी वहाँ से बाहर निकल कर अब राजीव को ही ढूंढने लगती है। अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात पर बहुत ही परेशान है, जो बात उसे सबसे पहले शायद राजीव से करनी चाहिए थी। हालांकि अंजलि जानती थी कि इस तरह से उसका राजीव से मिलना अब सही भी नहीं है, लेकिन अब बात ही ऐसी थी कि उसे वो बात राजीव से ही करनी थी। अब तक सभी यहाँ गाड़ी से बाहर निकलकर अब आ जाते हैं। तो वहीं अभी जैसे ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो श्वेता की नज़र यहाँ पर जब सामने खड़े लक्ष्य जी पर पड़ती है। जैसे ही उनकी नज़र अब लक्ष्य से मिली तो वो भी लक्ष्य को इग्नोर करते हुए ही अब सारी की सारी लेडीज गैंग से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि जैसे ही श्वेता की नज़र लक्ष्य पर पड़ी एक पल के लिए तो श्वेता अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी, और उसके कदम कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ बढ़ने भी लगे थे। लेकिन अचानक से फिर उसे यहाँ पर श्रेया, राजलक्ष्मी, इन सब की बातें ध्यान आ जाती हैं। इसलिए अब वो ना चाहते हुए भी लक्ष्य को अब इग्नोर करती है, और अब वो श्वेता और अब वो श्रेया, राजलक्ष्मी, प्रीति इन सब की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर ये सब एकत्रित हो रखी थी। और यहाँ पर लक्ष्य अभी श्वेता के इस रूप को देखकर अब वो यहाँ पर अपने मन में ही सोचता है, आखिर मैंने क्या किया है जो श्वेता जी मुझसे इतनी नाराज हैं। अरे ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ, ऐसे तो वो मुझसे कभी पहले नाराज ही नहीं हुई। अब मैं क्या करूं, हद होती है यार किसी चीज़ की। या अब स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब सभी उनको बर्थडे विश करने लगते हैं। तो वहीं अभी स्वाति मल्होत्रा भी सभी को बदले में थैंक यू कहती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा हर तरफ अपनी नज़रों को दौड़ाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इस फार्म हाउस को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया था कि स्वाति मल्होत्रा भी अब एक पल के लिए चारों तरफ अपनी नज़रों को दौड़ा कर देखती है कि यहाँ पर सारा का सारा बंदोबस्त बिल्कुल ही स्वाति मल्होत्रा की पसंद के अनुसार ही किया गया है। और ये सब देखकर अब वो करण से कहती है, करण बाकी सब तो ठीक है, सबको देखो कितना अच्छा है,
लेकिन मुझे अनिका और रोहित कहीं नजर नहीं आए। अनिका और रोहित कहाँ है? स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, शायद आकाश को इसके बारे में पता होगा स्वाति। वो क्या है ना कि देखो, मैं भी अभी तुम्हारे साथ ही तो यहाँ पर आया हूँ, और मैं भी जब यहाँ पर आया हूँ तो तब से मुझे भी वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आए हैं, तो इसलिए इसके बारे में एक बार आकाश से पूछते हैं। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिलाती है, और इधर करण अब आकाश के पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। इधर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब जैसे ही करण वहां से जाता है तो स्वाति मल्होत्रा अब अपने कदमों को और भी आगे बढ़ाती जा रही थी। जैसे ही स्वाति यहाँ पर अपने कदमों को बढ़ा रही थी तो वैसे ही एक वहां पर लगा हुआ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ स्वाति मल्होत्रा जैसे ही आगे बढ़ रही थी तभी अब उसके आगे सामने चिराग आकर कहता है, हैप्पी बर्थडे मैम। चिराग की इस हैप्पी बर्थडे को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर चिराग को थैंक यू कहती है, और इधर अब चिराग स्वाति मल्होत्रा से कहता है, रोहित सर और अनिका मैडम की तरफ से आपके लिए ये पहला गिफ्ट। यहाँ इससे पहले कि चिराग अब अपनी बात को आगे बढ़ाता कि तभी स्वाति मल्होत्रा अब उन्हें वहीं रोकते हुए कहती है, पहले उन दोनों को यहाँ पर आने तो दो, उसके बाद ही ये गिफ्ट देखेंगे। इस बात पर अब चिराग कहता है, आर यू श्योर मैम। चिराग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है, और फिर अब वो बच्चों की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर अब सभी कहते हैं, यार देखो ना, सभी आ गए हैं, लेकिन पार्टी के होस्ट कहाँ पर है? अरे जिन्होंने पार्टी को होस्ट किया है, कितना समय हो गया है, लेकिन वो दोनों अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? यहाँ पर किसी ने ये पूछा ही था कि तभी अब सभी के कानों में ही अब गाड़ी के हॉर्न के बजने की आवाज़ आती है। सभी का ही ध्यान जैसे उस गाड़ी के हॉर्न की तरफ जाता है तो ये गाड़ी मारवा हाउस की गाड़ी थी। इस गाड़ी को देखकर तो यहाँ पर सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि इतने समय से जो सभी इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो रोहित और अनिका दोनों ही यहाँ पर पहुँच चुके थे। क्योंकि इस गाड़ी को देखकर सभी अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर ये गाड़ी मारवा हाउस की है तो जरूर इसमें रोहित और अनिका ही होंगे। तो वहीं रोहित और अनिका भी जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आते हैं तो उन्हें देखकर अब सभी के चेहरे पर ही स्माइल तो थी। तो वहीं अब मयूर कहता है, ये पहला होस्ट है, ये जो गेस्ट के आने के बाद आया है, नहीं तो मोस्टली पार्टी में होस्ट सबसे पहले ही पार्टी में होता है, क्योंकि पार्टी उसी के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई होती है। मयूर की ये बात सुनते ही अब वहाँ पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और यहाँ अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, आपको तो पता है ना कि सारे ही कपल्स एक दूसरे से नाराज हैं, तो क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि आपको पता है ना कि जो आप वो रबड़ी जो आप वो मिल्क केक लेकर आए थे, उसकी वजह से ही सभी कपल्स के बीच में तकरार आ गई है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच कर रखा है, क्योंकि ये बात मेरे से भी नहीं छिपी है। हालांकि मुझे भी इस बात को सुनकर बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन डोंट वरी, मैंने जो कुछ भी किया है वो अब इन सभी को ध्यान में रख कर किया गया है। अब सब कपल के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। यहाँ ये दोनों अभी एक दूसरे से बातें करते हुए ही अब अंदर आते हैं। तो जैसे ही दोनों अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी अभी यहाँ पर वेलकम ड्रिंक ही एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतने घंटे से तब तक रोहित और अनिका यहाँ नहीं आए, तब तक यहाँ पर इन्हें वेलकम ड्रिंक ही सर्व की जा रही थी। ये देखकर रोहित अब अपने कदमों को चिराग की तरफ बढ़ा देता है, तो वहीं अनिका भी अब उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी बीच में ही अब एकदम से ही भूमिका आ जाती है, और अब वो यहाँ पर अनिका को वहाँ पर रोकते हुए अब वो अनिका को देखकर स्माइल कर रही थी। यहाँ अनिका को पता था कि भूमिका उसे चिढ़ाने वाली है, क्योंकि भूमिका को बस एक मौके की तलाशी चाहिए होती है, और आज उसे फिर से वो मौका मिल गया है। यहाँ अनिका भूमिका से कहती है, वैसे तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है भूमिका, गाउन या वन पीस? क्योंकि वो अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस ड्रेस का नाम लेकर वो शायद भूमिका के सवालों से खुद को बचा सकती थी।